दर्शकों, मैं हूं मीनू सिंह। जनहित पावर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भाजपा मेयर प्रत्याशी का नामांकन आरोपों के घेरे में आया, राज्य चुनाव आयोग से की शिकायत। अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी का नामांकन आरोपों के घेरे में आ गया है। दरअसल भाजपा के प्रत्याशी को नगर निगम द्वारा एनओसी देने पर सवाल उठाए गए हैं। अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत कर नामांकन रद्द करने की मांग की। सुरेंद्रनगर निवासी अनूप कौशिक ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत भेजी है। आरोप लगाया है कि मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल 24 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें नगर निगम द्वारा एनओसी प्रदान की गई। एनओसी में नगर निगम की संपत्ति अधिकारी द्वारा उन पर कोई देयता व नगर निगम की संपत्ति न होने का प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि मेयर प्रत्याशी और उसके परिजनों पर पूर्व में नगर निगम भूमि को अवैध प्रपत्र के आधार पर बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में हाई कोर्ट में रिवीजन लंबित है। नगर निगम की संपत्ति कर विभाग ने कोर्ट में रिट भी डाली थी। ऐसी परिस्थिति में निगम द्वारा दी गई एनओसी पूर्णतः अवैधानिक होने के कारण मेयर पद का नामांकन निरस्त किए जाने की मांग की। हालांकि भाजपा के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल ने मामला फर्जी बताया और कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। न्यायालय ने मुझे क्लीन चिट देकर बाइज्जत बरी किया है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रशांत सिंघल बताते हैं कि जो मुकदमे पहले ज़मीनों के संबंध में लिखे गए वो पूर्व में खत्म हो चुके हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सबके संग इस चुनाव को जीतने की पूरी तैयारी के संग उतरेंगे और पूरी कम ताकत के साथ इस चुनाव को जीत के लेके जाएंगे। शहर खुदा पड़ा हुआ है, आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? काम हो रहा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। भैया धीरे धीरे कुछ सब चीज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है। आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी पर ऑलरेडी काम बहुत तेज़ी से पूरे शहर में शुरू हो चुका है और आप इस चीज़ को नई युवा सोच के संग, नई ताकत के संग, मोदी जी और योगी जी के सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के संग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाना, अलीगढ़ के शहर को एक हिंदुस्तान में और प्रदेश में बहुत ऊंचाई तक लेके जाना। आप एक बिजनेसमैन हैं, मेयर होने के बाद कैसे समय निकालेंगे जनता के लिए? भैया जनता के लिए समय हमेशा, मेरा पूरा परिवार पिछले 45 साल से एज ए कार्यकर्ता इस शहर के लिए काम कर रहा है और आगे भी इस तरीके से पूरी ताकत के संग आप सबके संग खड़े रहेंगे। आपका नाम पहले जो है नगर निगम की जमीन को खरीदने और भूमाफियाओं में भी आ चुका है। भैया वो क्या मामला था? वो सारा फर्जी, वो पूरा फर्जी केस मेरे ऊपर लगाया गया था और आज आप भी सब जानते होंगे माननीय न्यायालय से बड़ी कोई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर। उन्होंने मेरे को बिल्कुल क्लीन चिट देके इस केस से मेरे को बिल्कुल बाइज्जत बरी करा है। तो इस बारे में और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा, ये बताइए कि युवा नेता के रूप में नगर निगम में आपको पहली बार मौका मिल रहा है, आपकी क्या सोच होगी, क्या विचार होगा? सबको साथ लेके इस प्रदेश, इस अलीगढ़ सिटी को एक स्मार्ट सिटी बनाना, जो मोदी जी और योगी जी ने सपना देखा है। हम सबकी सोच है कि जो भी कोई अलीगढ़ में कदम रखे उसे महसूस हो कि एक अलीगढ़ एक विकास की ओर अग्रसर है। अभी तक की जो स्मार्ट सिटी की तस्वीर है वो बदरंगी है, यानी कि जगह जगह गड्ढे हैं, लोगों को ऊपर खाबड़ सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। आप उसे कैसे? भैया फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कार्य हर तरफ स्मार्ट सिटी को बनाने में चल रहा है। थोड़ी पेन सबको होगा, पर इस पेन को आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से मोदी जी और योगी की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बना के बहुत तेज़ी से इसको आगे लेके जाएंगे। हो रहा है भैया आगे आप मौका मिलेगा इस बार आगे करने का, तो इसको आगे और अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का आपको पूरा सपोर्ट, सहयोग? पूरी सपोर्ट रहेगी। हम सब एक होकर बहुत मजबूताई से चुनाव को जीत के लेके जाएंगे। सपा और बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट ला रहे हैं। मामला ये है कि अलीगढ़ में गुलर रोड पर नगर निगम का एक बहुत बड़ा भूखंड था जो नगर निगम के नाम दर्ज है, 29 बीघा 16 बिस्वा, और उसमें 1958 में शासन द्वारा वो नगर निगम को हैंडओवर किया गया था यहाँ स्लेज फार्म के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ भूमाफियाओं की नज़र उस पर पड़ी और वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा वो पोखर था, जलमग्न था। तो वहाँ कुछ भूमाफिया थे, जिसमें राधेलाल शर्मा एक प्रमुख भूमाफिया है। उसने अपना एक संगठित गिरोह बना करके उस जगह पर मिट्टी डाल करके और वहाँ पे भराव करके और धीरे धीरे फर्जी कागज़ों के आधार पर उस ज़मीन की प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी और करोड़ों रुपए उस प्लॉटिंग में उन्होंने लोगों से लिए। इसी क्रम में जब हम लगातार लगे रहे जनहित के मामले में, नगर निगम भी उसमें दोषी रहा, रजिस्ट्री विभाग भी दोषी रहा और नगर निगम रजिस्ट्री विभाग को लिखता रहा समय समय पे कि साहब ये जगह हमारी है, इसमें किसी तरह की बेनामी ना किए जाएं। लेकिन वो बेनामी चलते रहे, उन पर कोई आपत्ति भी नहीं हुई। और उसके बाद फिर जब ये काफ़ी बेनामे हो गए, करीब 150 के करीब बेनामे हो गए और उसमें लोगों ने मकान बना लिए, फैक्ट्री बना लिए, लॉज बना ली, तो हमने लगातार हम कार्रवाई के लिए शिकायत करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार आई, उन्होंने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया,
तो तब 2017 में हमारी ये जो पहल थी इस पर कुछ अमल होना शुरू हुआ और कुछ मुकदमे भूमाफिया के खिलाफ दर्ज हुए। इसमें करीब 15-16 FIR हुई थी और तकरीबन 150 बैनामे थे इनके जी। इसमें एक राधेलाल शर्मा थे जो प्रमुख इसके सूत्रधार थे, एक दीपेंद्र सिंह हैं, शमशाद हैं, शरीफ हैं, एक प्रशांत सिंगल हैं, एक निशांत सिंगल हैं, उनके पिता हैं रमेश चंद्र सिंगल, एक एक्सपोर्टर हैं सुशील चौधरी हैं, शशि गर्ग हैं और कई लोग ऐसे थे। अब उसके बाद सबसे बड़ी अहम बात इसमें ये थी कि जितने भी मुकदमे नगर निगम ने दर्ज किए थे उनमें सभी में कोर्ट में चार्जशीट आई। तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित पावर न्यूज़ पर।